सामने वाले व्यक्ति को चेष्टा हो जाती है उस शरीर से, जिस शरीर के साथ में हम जीवन भर रहे, और उस शरीर से यदि आत्मा निकल गई, शरीर पड़ा रह गया, तो वो चेष्टा शून्य हो जाता है, घृणित हो जाता है, घृणा आने लग जाती है और दुर्गंध युक्त हो जाता है। ये ऐसा शरीर है। भगवान कहते हैं मैंने शरीर को इसलिए बनाया, ऐसा बनाया खराब होने वाला। क्यों? क्योंकि संसार के जो व्यक्ति शरीर को भी घर में रख लेंगे, क्योंकि शरीर खराब होगा नहीं तो अपने घर में रख लेंगे। इसलिए शरीर को ऐसा बना दिया, जब आत्मा निकल जाएगी तो ये शरीर भी खराब हो जाएगा, शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। और दूसरा खराब होने वाली चीज क्या है बताओ? दूसरा खराब होने वाला है अन्न, गेहूं, अनाज जिसे हम खाते हैं। भगवान ने इसको, गेहूं को भी खराब होने वाला बनाया है। यदि गेहूं खराब नहीं होता तो व्यक्ति एक बार बोते और जीवन भर के लिए भर लेते। इसलिए भगवान इतना ही देते हैं जितना एक साल तक चले जाए। और तीसरा खराब होने वाला है क्या? धन। धन को आप इकट्ठा करके रख दो, उसमें भी जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा। कैसे खराब होगा बताओ? वो किसी गलत रास्ते पर चला जाएगा। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सुई लगाई, 500 रुपए की पर्ची काट दी, 1000 रुपए की दवाई दी, ऐसे कार्यों में चला जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि जो धन है ये किसी के पास रुकने वाला नहीं है। लक्ष्मी है, ये तो डोलती रहती है, आज किसी के पास है। ऐसे ऐसे हैं जो पहले साहूकार थे, आज वो रोड पर है। तो भगवान कहते हैं इस धन को जमा करके नहीं रखना चाहिए। यदि धन इकट्ठा करके रख दिया तो गलत रास्तों पर वो धन चला जाएगा, कोर्ट कचहरी में लग जाएगा, अस्पतालों में किसी गलत रास्ते पर वो धन चला जाएगा। तो भगवान कहते हैं उस धन को आप अच्छे कर्मों में लगाओ। और भगवान कहते हैं कि दान की जो महिमा है, दान ये नहीं है कि आप लाख रुपए दान करेंगे तो वो दान होगा। दान में 1 रुपए भी दान होता है। आपने किसी गाय के लिए हरा चारा डाल दिया, वो भी दान है। किसी भिखारी को भोजन करा दिया, वो भी दान है। ये नहीं कि आपने 1,00,000 2 लाख रुपए दान करे तो वो दान है। आइए आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का हम वंदन करते हैं, जिन्होंने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया और सीधे वन की ओर जाने लगे। तो उनके पीछे पीछे महर्षि वेदव्यास जी जा रहे हैं और आवाज दे रहे, बेटा सुखदेव तुम कहां जाते हो, कहां जाते हो? लेकिन व्यास जी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि सुखदेव जी को वापस ला सके। ऐसे सुखदेव जी महाराज का हम वंदन करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जैसे आज आप सभी भागवत सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे एक बार नैमी सारण तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे भगवान की कथा सुनने के लिए। तो उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज पधारे और सूत जी महाराज जैसे ही उनकी मंडली में पधारे, वहां पर पहुंचे तो सभी सूत जी महाराज को देख करके अपने अपने आसन से खड़े हो गए। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, आपकी उम्र तो इतनी लंबी लंबी उम्र है कि आपके जीवन में कितने इंद्र बदल चुके, और मैं तो एक छोटा सा बालक हूं, 20 उम्र का बालक हूं, आप मेरा इतना आदर सत्कार क्यों करते हो? तो ऋषि गणों ने कहा कि प्रभु कि आयु वृद्धा बल वृद्धा धन वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। सूत जी महाराज ऋषियों से कहने लगे कि ऋषि गणों, आयु वृद्धा
कभी कभी व्यक्तियों की आयु बढ़ जाती है। बहुत से व्यक्ति ऐसे कि मृत्यु का इंतजार करते हैं लेकिन उनकी मृत्यु नहीं आती। आयु वृद्धा, कभी कभी आयु बढ़ जाती है, आयु वृद्धा बल वृद्धा, कभी कभी व्यक्तियों में ताकत बढ़ जाती है, बल बढ़ जाता है, लेकिन बल के बढ़ने से, आयु के बढ़ने से वो बड़ा नहीं होता। और धन वृद्धा तथैव च, कभी कभी व्यक्तियों के पास में धन भी बढ़ जाता है लेकिन धन के बढ़ने से वो व्यक्ति बड़ा नहीं होता। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा, बड़ा कौन है? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञानवान है वो सबसे बड़े माने जाते हैं। सभी ने सूत जी महाराज को प्रणाम किया और सूत जी महाराज से कहा कि प्रभु कोई ऐसी कथा सुनाए जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो। कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनो तद्वदाधुना। सूत जी कहते कि महात्मा संतों के पास जाकर के कभी फालतू के प्रश्न मत करो, कभी ये प्रश्न मत करो कि हमारे बहू के बेटा होगा कि नहीं होगा, हमारी आमदनी कैसे चलेगी, हमारी आमदनी कैसे बढ़ेगी। कभी ये फालतू के प्रश्न संतों के पास जाकर के मत करो। संतों के पास जाकर यदि प्रश्न करना है तो एक ही प्रश्न करो कि प्रभु हमको श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी। क्योंकि सूत जी महाराज कहते हैं संतों का क्षण और अन्न का कण इसे कभी बर्बाद नहीं जाने देना चाहिए। संतों का क्षण, हमको जहां कथा सुनने को मिले वहां कथा सुननी चाहिए। भगवान का नाम जहां हो रहा हो, जहां कथा कीर्तन हो रहा हो, वहां बैठ करके कथा कीर्तन करना चाहिए। और अन्न का कण, आप जब थाली में भोजन करते हैं आपको जो अन्न खाने के लिए मिला है उसमें एक थोड़ा सा टुकड़ा भी बर्बाद नहीं जाना चाहिए, इसका प्रयास करना चाहिए। लेकिन शौनकादिक ऋषि सूत जी से कहते हैं कि संसार में लोगों की भ्रांति बहुत बदल गई है। कृष्ण की प्राप्ति इनको कैसे होगी? क्योंकि सूत जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति जन्म लेता है और प्रातः काल बाल भोग कर लिया, नाश्ता कर लिया, दिन में भोजन कर लिया, अपना कार्य कर लिया और शाम को आए आकर के सो गए। बस इसी में जीवन निकलता जा रहा है। कितने लोग तो ऐसे हैं कि जब संडे होता है, जब रविवार की छुट्टी होती है तो उनको तो पता ही नहीं चलता कि हमारे 12 घंटे किस प्रकार निकल गए। बस एक जगह 4 लोग इकट्ठे होकर के बैठ गए, ताश पत्ते ऐसे खेलते पता ही नहीं चलता 4-5 घंटे कैसे निकल गए। लेकिन उनको यदि गलती से कह दिया जाए कि आकर के कथा में बैठ जाओ तो दिन में 3 घंटे की कथा में 5 बार तो घड़ी देखेंगे कितना समय और लगेगा। क्योंकि अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद किए जा रहे हैं और हम काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास तबे, हम काल के पास में आते जा रहे हैं। काल हमको अपने बस में करने वाला है। और ये मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है और चिंतन नहीं करता। यदि आप चिंता को कम कर दें और चिंतन को बढ़ाएं तो आपको प्रभु की कृपा से कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन संसार के व्यक्ति क्या है, चिंता करते हैं, मैंने ये कर लिया, पहले सोचते हैं मेरे बेटे की शादी हो जाए, बेटे की शादी होगी, भगवान ने कहा चल बेटे की शादी करा देता हूं, शादी हो गई। फिर सोचते हैं कि मेरे बेटे के एक बेटा हो जाए, मैं पोते का मुंह देख लूं, बेटे का मुंह, पोते का मुंह देख लिया, फिर सोचती है परपोते का मुंह देख लूं। ये जो मन की तृष्णा है ये बढ़ती जाती है, ये कभी खत्म नहीं होती। और उसके बाद में फिर क्या होता है, ऐसे सोचते सोचते चिंता करते 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 जीवन बर्बाद हो जाता है।